अरे हाँ भाई हाँ, 3 सेकंड से ज्यादा ना ये ट्रिक में लगेगा भी नहीं। लेकिन भाई वीडियो को बीच में छोड़कर मत भागिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आप समझ पाएंगे कि इतने बड़े प्रश्नों का गुना करना 3 सेकंड का काम है। आपको लग रहा होगा चलो आप घड़ी मिलाइए और मैं 3 सेकंड में इसका उत्तर लिख रहा हूं। यहां पर आप बिल्कुल मिला सकते हैं कि 3 सेकंड लगा कि नहीं लगा, उत्तर हो गया है। अब मैंने कैसे लाया, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ना। इसका उत्तर लाना है भाई, तो मैं 3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा, यहां पर इतना लिखूंगा और आपका उत्तर हो गया है। आप इसका कैलकुलेटर में मिलान कर सकते हैं। 3 सेकंड ज्यादा नहीं लगेगा, बशर्ते इस ट्रिक को सीखना पड़ेगा। तो चलिए इस ट्रिक को मैं आपको पूरा सरल तरीके से सिखाऊंगा, लेकिन बस वीडियो को आपको क्या करना होगा, पूरा देखना पड़ेगा। ये जो संख्या दिख रहा है ना, इसको भी आप 3 सेकंड में गुना कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है और आज का जो ट्रिक बताया जा रहा है ना, उसको पूरा देखने की आवश्यकता है। दोस्तों ऐसे ही शानदार वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता ही रहता हूं, ताकि आपको गुना करने में या फिर वर्ग निकालने में कोई परेशानी ना हो। हाँ, इसके लिए आवश्यक है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ भी उठाते रहें। और इस वीडियो को अधिक से शेयर करना ना भूलिएगा भाई, बेल आइकन को तो प्रेस करना ही है और ऑल को भी टच करना है। चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, देखिएगा। मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं, इसके आधार पर आगे जो प्रश्न दिया गया है, इतनी बड़ी संख्याओं का भी वर्ग आप 3 सेकंड से भी कम समय में निकाल पाएंगे। लेकिन हम उसका यहां पर बेसिक भी सीखेंगे। तो सबसे पहले जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं वो यही है, यहां से हम सीखना प्रारंभ करेंगे। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, तो इसको आप ध्यान से सीख लीजिएगा कि इसका बेसिक तरीका क्या होता है। बहुत ही आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्नों को बना सकते हैं। जितना जल्दी मैं बनाऊंगा उससे ज्यादा स्पीड आप बना पाओगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखोगे तब। अब देखिए इस प्रश्न को तो मैं बाद में बताऊंगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा, यहां मैं पहले बताता हूं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रश्न जिसको आपको गुना करना हो, ध्यान दीजिएगा, जिसको गुना करना हो और संख्या कुछ इसी प्रकार का होना चाहिए भाई। मतलब यहां पर क्या विशेषता है फिर, तो यहां पर जो संख्या मैंने लिया है ना, उसमें 10 का अंतर है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्नों में 10 का अंतर है, ध्यान दीजिए। और इस प्रकार के प्रश्नों में इकाई में जो है ना 5 ही है। ध्यान दीजिए, 10 का अंतर होना अनिवार्य है और इकाई में 5 हो, तभी इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। और इसके लिए यह भी आवश्यक है, कुछ संख्याओं का वर्ग रटना नहीं है, सीखना है। तो यहां पर मैंने कुछ संख्याओं का वर्ग लगाया और उस वर्ग के आधार पर उत्तर लिखा था। ध्यान दीजिए, अब इस प्रश्नों के उत्तर मैंने फटाफट कैसे लिखा, 3 सेकंड से कम समय में। अब देखिए अगर इस प्रश्न का मुझे उत्तर बनाना है, तो सबसे पहले आप मिलान कर लीजिएगा, इसमें और इसमें दोनों में अंतर कितने का होना चाहिए, अंतर केवल होना चाहिए, यहां पर देखिए 165 है और इसमें 155 को मैं घटाऊंगा तो 10 का अंतर होना चाहिए और इकाई में 5 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल यहां पर सही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर कैसे निकाला जाता है, इसके 2 तरीके मैं आपको बता रहा हूं। दोनों ही तरीका बहुत ही बेहतरीन है, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके का प्रयोग आप करिएगा। चलिए सबसे पहले बता रहा हूं, अगर दोनों संख्या दिख रहा है जिसमें दोनों में 10 का अंतर है और इकाई में 5 है, तो आप क्या करिए, इसमें जो बड़ी संख्या है जैसे, तो इसमें आपको क्या करना है, इकाई को छोड़ने के बाद जो संख्या बच रहा है, जैसे यहां पर 15 है और यहां पर क्या है 16 है, इकाई अंक को छोड़ने के बाद, तो दोनों में जो बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में जो बड़ा है उसका वर्ग निकाल के 1 माइनस करना है। क्या करना है, वर्ग निकाल के 1 माइनस करना है। तो भाई मुझे तो 16 का वर्ग पता है कितना होता है, 256, 1 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 255 और लास्ट में आपको 75 लिखना ही है, उत्तर हो गया। जी हां, अब देखिए इसका उत्तर कैसे बनाएंगे, मैंने क्या बताया है, इकाई को छोड़ने के बाद दहाई और सैकड़ा में जो भी संख्या है, जैसे यहां पर 18 है और यहां पर 19 है, दोनों में बड़ा कौन सा है। ध्यान दीजिए, संख्या आगे पीछे रहे उससे कोई मतलब नहीं है, बड़ा कौन सा है ये। अब 19 का वर्ग आपको पता है, हाँ यहां पर मैं आपको वर्ग निकालने का तरीका भी बताऊंगा। देखिए 19 का आपको पता है वर्ग कितना होता है 360, लेकिन मैंने क्या बताया है, उससे 1 कम, बड़ी संख्या का वर्ग निकालेंगे और उससे 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 361 होता है तो यहां पर 360 होगा, 75 तो लिखना ही है, उत्तर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर देखिए इसका हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है कि इकाई की संख्या बराबर है, इकाई को छोड़ने के बाद यहां पर 25 हो रहा है, यहां पर कितना हो रहा है 24, 25 का वर्ग लिखिए और वो 1 कम कर दीजिए, 25 का वर्ग होता है 625,
तो 625 को आप क्या करिएगा, एक कम करिए तो 624 हो जाएगा, 75 आप लिख दीजिए, आपका उत्तर हो गया। अब समझ आ गया होगा कि इसका उत्तर हम कैसे लाएंगे। चलिए यहां पर मैंने जो प्रश्न लिखा है इसका उत्तर भी आप बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। हमने जो तरीका बताया है उसके आधार पर हमें क्या करना है, यहां पर देखिए ये 85 है और यहां पर क्या है 84 है, ठीक है। 85 का वर्ग, आप कहोगे कि 85 का वर्ग कैसे निकालें, तो भाई 85 का वर्ग निकालने का मैंने बहुत बार तरीका बताया हुआ है। कोई भी संख्या जिसके इकाई में क्या हो 5 हो उसका वर्ग निकालना बड़ा ही आसान होता है। आपको क्या करना है, देखिए इकाई की बात कर रहे हैं ना, इकाई में कितना है, देखो कोई भी संख्या जिसके इकाई में, यहां पर मैं पहले आपको 85 का वर्ग निकालना सिखाऊंगा क्योंकि हमें इसका वर्ग निकालना ही होगा, जो बड़ी संख्या है उसका वर्ग निकालना है। तो 85 का वर्ग जिसका इकाई में 5 उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है, आपको 5 85 लिख देना है, सॉरी 25 लिख देना है, उसके बाद इसका एक अधिक संख्या से गुना, तो 8 को 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72, ये हो गया आपका 72, इसको एक कम करके लिखना है। अब देखिए 72 25 आया हुआ है तो भाई हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें इसको एक कम करके लिखना है। तो चलो इसको मैं एक कम करके लिख देता हूं, एक कम करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर 72 और 2 4 आएगा, और मैंने बताया है इसका जब गुना करना है तो आपको लास्ट में क्या लिखना है 75 लिखना है, और आपका उत्तर हो गया। चलो कई बार आपको लगता है कि इसका वर्ग निकालना बड़ा कठिन है, तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न बता रहा हूं जिसको आपको बहुत ही सरल तरीके से बनाने आ जाएगा। उदाहरण के लिए अब देखिए अगर कोई भी संख्या ऐसा है जिसके इकाई में 5 है और इसका वर्ग निकालना है, तो यहां पर समस्या ये आ रही है कि भाई बड़ी बड़ी संख्याओं का आपको वर्ग नहीं पता है। चलो बड़ी संख्याओं का वर्ग नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा, इसका वर्ग निकालने का तरीका तो मुझे पता है, क्या करूंगा मुझे तो पता है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर 5 5 25 इकाई में जो संख्या उसका वर्ग करेंगे। ध्यान दीजिए यहां पर वर्ग वाला ट्रिक बता रहा हूं, इससे पहले हम जो बता रहे थे ना उसमें दो संख्याओं का हम गुना कर रहे थे जिसमें क्या हो रहा था, दोनों में 10 का अंतर है लेकिन इकाई में 5 था। लेकिन अभी जो तरीका बता रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, इकाई में 5 है और उसी संख्या से हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। कुल मिला के ये है कि एक यहां पर क्या करना था, यहां पर 165 को आप 165 से ही गुना कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यहां पर जिस संख्या को गुना कर रहे हैं उसके इकाई में 5 ही है, यहां तो समझ आ गया। और ये संख्या बराबर है, इससे पहले वाला क्या हो रहा था, अलग हो रहा था। अब देखिए इसको बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहां पर रखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, 16 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग। कैसे निकालेंगे, या फिर इसको एक अधिक संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि 16 को आपको 17 से गुना करना है, तो भाई 16 का आपको वर्ग तो होगा ही, 16 का वर्ग तो पता होगा, 16 का वर्ग कितना होता है 256। अब आपको 16 को गुना करना है 17 से, मैंने बताया ना एक अधिक संख्या से आपको गुना करना होता है इस प्रकार के ट्रिक में, ठीक है। जैसे 16 को मुझे 17 से गुना करना है तो इसी में आपको 16 को एक बार और जोड़ देना है, भाई 6 6 कितना हो जाएगा 12 का 2 हासिल लेकर यहां पर 7 आएगा और यहां पर 2, मतलब हमने 16 को 17 से गुना कर दिया, इसी को आपको सामने लिख देना है ये, और आपका उत्तर आ गया है, ये आपका उत्तर हो गया है, करके देख लीजिएगा। चलिए यहां पर अगर मुझे बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, चलो पहले तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं, फिर उस संख्या को फिर से लिख लेता हूं। 175 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो मुझे किसका क्या करना पड़ेगा, इसका तो मैं यहां पर 25 लिखूंगा, और यहां पर 17 को मुझे क्या करना है, गुना करना है 18 से, और यहां पर मुझे क्या करना होगा, उसको लिखना है। तो भाई 17 को 18 से गुना करना है तो मैं क्या करूंगा, 17 का वर्ग लिखूंगा। अब 17 का वर्ग मुझे पता है 289 होता है, ठीक है, 17 का वर्ग 289, लेकिन 17 को 18 से गुना करना है तो क्या करूंगा, यहीं पे 17 मैं और जोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 1 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, यहां पर 306, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 306। और दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया है, आप कैलकुलेटर का उपयोग करके इसका मिलान कर सकते हैं। आगे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए छोटी संख्याओं का वर्ग निकालना हो, अब देखिए यहां से आपको बेसिक और समझ आ जाएगा। देखिए मैं आपको चीज बता रहा हूं, आपको क्या करना है, जब भी इकाई में 5 और वर्ग निकालना हो तो क्या करिएगा, 5 5 25 लिखिए, इसको एक अधिक संख्या से गुना करिए, तो क्या हो जाएगा, 6 को आपको 7 से गुना करना है तो 7 6 का 42, आपका उत्तर हो गया। यहां पर क्या करेंगे, 5 5 25 लिखेंगे और 9 8 72 लिखेंगे, उत्तर हो गया। यहां पर क्या करेंगे, 5 5 25 लिखेंगे और 9 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और आपका उत्तर हो गया है। इसी ट्रिक को मैंने यहां पर भी बताया था, लेकिन इसमें क्या है, यहां पर 2 अंकों की संख्या आ रही थी
तब हमको लग रहा था कि ये प्रश्न क्या है, थोड़ा से कठिन है। चलिए मैं आपको कुछ और बेसिक बता रहा हूं। अगर हमें क्या करना है, कुछ संख्याओं का वर्ग हमें पता होता है, जैसे मुझे 13 का वर्ग पता है लेकिन भाई मुझे 14 का वर्ग पता नहीं है। उसी प्रकार अगर मुझे 15 का वर्ग पता है और 16 का वर्ग पता नहीं है, उसी प्रकार आपको क्या है, बहुत सारे वर्ग, अब 16 का वर्ग है तो किसी को 17 का वर्ग पता नहीं होता है। मैं क्या तरीका बता रहा हूं, अगर छोटे संख्या का वर्ग पता है तो बड़ी संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट बाद वाले भाई। तो चलो मैं आपको यहां पर तरीका बता देता हूं। उदाहरण के लिए चलो मैं ये मानता हूं कि मुझे 13 का वर्ग पता है और मुझे निकालना है 14 का वर्ग। ध्यान दीजिए निकालना कैसे, आपको क्या करना है, जिसका वर्ग पता है, जैसे मुझे 13 का वर्ग पता है ना, तो 13 का वर्ग कितना होता है 169। अब आपको क्या करना है, जिसका वर्ग पता है उसी का डबल करके एक जोड़ देना है। ध्यान दीजिएगा, उसका डबल करके एक जोड़ देना है और ये आपका वर्ग निकल जाएगा। तो 13 दूनी 26 रहेगा, आपको 27 जोड़ना होगा। ठीक है, क्या करना है, 13 दूनी 26 और एक और जोड़ना है तो 27 जोड़ना है। तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 का 6 हासिल 1 आ जाएगा, 6 7 8 और कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा 1 आएगा, जो कि 14 का वर्ग है। गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब अगर हमें इसी प्रकार और भी कुछ संख्या का निकालना हो, उदाहरण के लिए भाई 15 का वर्ग मेरे ख्याल से सभी बच्चों को याद रहता है और मुझे 16 का वर्ग निकालना है। 16 का वर्ग निकालना है भाई, यहां पर 16 का वर्ग निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका वर्ग होता है 225 और मैंने क्या बताया है, जिसका वर्ग आपको पता है, लगातार संख्या की बात कर रहे हैं, 15 के बाद 16 आता है ना, तो 15 का वर्ग पता है और 16 का वर्ग पता करना है। तो जिसका वर्ग पता है, हमें 15 का वर्ग पता है ना, इसका दुगुना करके एक जोड़ दीजिए, 15 दूनी 30 और 1 31 जोड़ दीजिए। यहां पर 6 3 और 2 5 और 2 कितना हो जाएगा 256, जो कि क्या है 16 का वर्ग है। आप मिलान करके देख सकते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका भी है जो मैं अक्सर बताते रहता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 17 का वर्ग पता करना है तो वो क्या करेगा, 16 के वर्ग में जाएगा और 16 का वर्ग हमने आपको निकालना सिखाया है। अब मैं आपको दो तरीका बता रहा हूं। 16 का वर्ग हमने अभी निकाला 256। अब आप क्या करिए, जिसका वर्ग निकालना है और जिसका वर्ग पता है, तो जिसका वर्ग निकालना है ये किसका है 256, किसका वर्ग है 16 का वर्ग है। अब 16 के वर्ग में क्या करना है, 16 के वर्ग में 16 को जोड़ना है और 17 को जोड़ना है। जिसका वर्ग पता है और जिसका वर्ग निकालना है इसको जोड़ना है। और ये वैसा ही है जैसे इसका हम क्या कर रहे थे, 16 दूनी 32 कर रहे थे और 32 में एक जोड़ रहे थे। तो कितना जोड़ रहे थे, 33 को इसमें जोड़ने के लिए मैंने बोला था जिसका वर्ग पता है उसका डबल करके एक जोड़ दीजिएगा और उसको इसमें जोड़ना है। तो देखिए यहां पर 33 जोड़ रहे हैं, तो यहां पर भी देखिए जिसका वर्ग पता है मतलब 16, जिसका निकालना है मतलब 17। तो यहां पर देखिए 16 दूनी 32 और 33 ही हो रहा है। इनको आप जोड़ेंगे 6 6 6 दूनी 12 6 18 19 हो जाएगा, हासिल एक जाएगा, तो 5 और 6 7 और 8 हो जाएगा। और यहां पर देखिए आपका उत्तर आ गया 289। किसका वर्ग है, 17 का वर्ग है, जो कि हमने 16 के वर्ग से निकाला है। निश्चित रूप से आज का जो वीडियो है बहुत ही शानदार लगा होगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ आया होगा। तो इस प्रकार के कोई भी प्रश्न जिसमें आपको अगर क्या करना हो, गुना करना हो या वर्ग निकालना हो, तो आज मैंने दोनों ही तरीके बताए हैं। गुना करने का कौन सा बताया, अगर हमें क्या करना हो, कुछ ऐसी संख्या दिया हो जिसके है ना, जिसमें मतलब 5 का अंतर हो। देखिए 95 और 85 में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो इसका वर्ग कैसे निकाला जाता है, आपको 75 पहले लिख देना है और दोनों में जो बड़ी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है, तो 9 × 81 करिए और एक कम कर दीजिए। ठीक है, 9 × 81 करिए और एक कम, 9 × 81 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 81 हो गया, एक कम करेंगे मतलब 80 होगा और आपका उत्तर हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार आप बहुत सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे ही 2 शानदार वीडियो देखना है तो बगल में आपको शानदार गणित दिखाई दे रहे हैं, किसी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।